नमस्कार। आज हम बात करेंगे नज़र दोष। नज़र दोष यानी कि जीवन में किसी न किसी हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए। हम कर्ज से मुक्ति के उपायों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इंसान की कोशिश हमेशा ऐसे रहनी चाहिए कि जितनी उसकी चादर है, जितनी उसकी सामर्थ्य है, उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन में खर्चे बनाए और खर्चे बनाने के बाद उसी उसी को संतुलन बना के काम करे। कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो उसको कभी भी किसी चीज़ के लिए कर्जा ना लेना पड़े। परंतु कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी मुश्किल हो जाती हैं, हमें किसी न किसी लिए कर्जा लेना पड़ जाता है। कभी हमारी सेविंग कम होती है, कभी हम घर लेने के लिए कर्जा लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी न किसी तरह से हम कर्जा ले लेते हैं। और जिस काम के लिए हम कर्जा लेते हैं, कई बार तो हम उसे समय से उतार पाते हैं, हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की मेहरबानी होती है। परंतु कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम चाहकर भी वो कर्जा नहीं उतार पाते। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोन लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं, उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ता चला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस कर्ज़ के बोझ के नीचे हम दबते चले जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि कर्जा ना लें, और अगर कभी लिया है तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे क्या उपाय किए जाएँ कि हम जल्दी से जल्दी कर्ज़े से फ्री हो जाएं, और साथ ही साथ हमारे पास जो है सामर्थ्य इतनी हो जाए, लक्ष्मी की मेहरबानी रहे और हमारी सेविंग बढ़ती चले जाए और आगे हमारा जीवन समृद्ध हो जाए। ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमें क्या है कि किसी भी तरीके का कोई कर्ज है, उसकी जो पहली किश्त है वो हमें ट्यूसडे से उतारनी शुरू करनी चाहिए। अगर हम ट्यूसडे से कर्ज़ा उतारना शुरू करेंगे तो डेफ़िनेटली बहुत जल्दी समय में हमारा कर्ज़ा जो है वो फ्री हो जाएगा। और अगर कर्ज़ लेने की स्थिति बनती है तो मंगलवार और शनिवार या बुधवार को ना तो किसी से कर्ज़ा लें, ना किसी को कर्ज़ा दें, इस बात का ध्यान रखेंगे तो आगे जो ये स्थिति जो है इतनी जो बेकरार हो जाती है वो नहीं होगी। अब मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ उपायों के बारे में कि ऐसे कौन से सिंपल उपाय कर लिए जाएं कि हमारा कर्ज़ा जो है आराम से ख़त्म हो जाए और हमारा जो जीवन है उसमें इतनी संपत्ति आए, इतना धन वैभव आए कि हम एक खुशहाल जीवन जी पाएँ। तो सबसे पहला जो उपाय है वो बहुत सिंपल उपाय है। और उपायों का क्या होता है कि ये परंपरा चली आती है और कहीं ना कहीं जो परंपराओं को हम फॉलो करते हैं वो हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पीपल की जड़ में स्टील के बर्तन से, तांबे का नहीं होना चाहिए, चांदी का नहीं होना चाहिए, स्टील के बर्तन से आप उसमें जल चढ़ाएंगे। जल में आपको क्या है कि थोड़ी सी चीनी डालनी है, बहुत ज़रा सा घी डालना है, और साथ ही साथ आप उसके नीचे चीनी, घी और दूध मिलाकर और उसके अंदर फ्रेश वाटर मिला के आप पीपल की जड़ में जल चढ़ाएंगे। और जल चढ़ाने के बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। ये आप किसी भी शनिवार से आरंभ करते हैं और शनिवार को तो आपको ज़रूर ये करना है। और माँ लक्ष्मी से आप अपने घर में आगमन की प्रार्थना कीजिएगा कि आप हमारे घर में आइएगा और हमारे घर में विराजमान रहिएगा, हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि कीजिएगा। तो पक्की बात है कि आपके घर में सुख सौभाग्य आएगा। और प्रार्थना कीजिएगा कि जिसका भी मैंने ये ऋण ले रखा है उसको चुकाऊं, उसकी भी ज़रूरतें से वो उसने का भी कुछ सोच रखा है, तो मैं इस ऋण से मुक्ति पाऊं और मैं उसका कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता। तो मैं इस मुक्ति को पा के और उसके भी मैं ये पैसा दे दूं जिससे कि वो उसके किसी काम आए। तो पक्की बात है, क्योंकि भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी फोर्स में आके ये काम करेंगे तो शायद इतने लाभ ना मिले, परंतु अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आपका जो कर्ज़ा है वो जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएगा और आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास होगा, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो तो आपकी सेविंग हो जाएगी और कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक और उपाय है, कुछ प्रचलित उपाय होते हैं, तो दूसरे उपाय के बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल उपाय है। ये कर्ज़ की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। कर्ज़ अगर छोटा अमाउंट है तो आप शॉर्ट टर्म वाले उपाय कीजिएगा, और अगर कर्ज़ का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है
तो उसके लिए आपको थोड़े से लॉन्ग टर्म वाले उपाय करने पड़ेंगे। आप जो पीपल की जड़ का उपाय करते हैं ये आप 40 दिन से लेकर 3 महीने तक कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कर्जा कैसा है। उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। दूसरा उपाय जो है उसमें बहुत सिंपल उपाय है। आपको क्या करना है, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर बैठकर हनुमान जी के सामने 11 बार सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पाठ करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे ऊपर मेहरबान कीजिएगा, मुझे इतनी स्ट्रेंथ दीजिएगा, मेरी इनकम इतनी ज़्यादा हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा के ये जो कर्ज है मैं इससे मुक्ति पा सकूं। ये उपाय कम से कम आपको 21 मंगलवार तक ज़रूर करना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपने अगर 21 मंगलवार का प्रण लिया है तो 21 मंगलवार होना चाहिए। आप इसको मार्क करके भी रख सकते हैं। साथ ही साथ ज़रूरी है कि कंटिन्यू हो, बीच में कोई ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको ये फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है अगर आप सच्चे मन से ये प्रार्थना करेंगे तो आपको कर्ज से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उपाय करते हैं। क्या है कि कर्ज से मुक्ति हमें तब मिलती है जब हमारे घर में आर्थिक समृद्धि होती है, हमारे घर में किसी भी नेगेटिविटी का वास नहीं होता। ये है वास्तु सम्मत उपाय। इसमें आपको क्या करना है, छोटा सा एक उपाय है। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे गणपति की 2 मूर्ति या 2 तस्वीरें लेकर आएंगे और आप उनको अपने मेन डोर पर जहाँ से आपकी एंट्री होती है घर में, वहाँ पर इस तरह से लगाएंगे कि गणपति की जो मूर्ति है, एक का फेस बाहर होगा और एक का अंदर होगा और उनकी जो पीठ है वो इस तरह से, एक बैक इस तरह से एक दूसरे से मिली हुई होगी। क्योंकि कहा जाता है कि गणपति के फ्रंट फेस पर लक्ष्मी का वास होता है और पीछे वाले फेस पर दरिद्रता का वास होता है। तो आपके घर में एक तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता चला जाएगा। अब ये आपको शुभ मुहूर्त में करना है और पैक एक दूसरे से मिली हुई ज़रूर हो। बाकी आप दिशाओं के हिसाब से, आपकी जो दिशाएं हैं उसके हिसाब से लगाएंगे कि आपका जो मेन डोर है वो किस दिशा में है। उसके बारे में मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी दिशा को कौन से कलर के गणपति सूट करते हैं। परंतु गणपति का मूर्ति और फ़ोटो लगाना आपके लिए उत्तम रहेगा। एक छोटा सा उपाय और इसको आप परमानेंट कर सकते हैं। इसको परमानेंट करने से आपके जो कर्ज़ों से मुक्ति तो मिलेगी, साथ ही साथ आपके साथ में क्या होगा, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि हमें स्थायी लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के बिना, धन के बिना हमारी किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पे प्रेम भी होता है, सौहार्द भी होता है और घर का माहौल भी बहुत उत्तम होता है। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करेंगे, सुबह से उनकी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने में आप कोई सुगंधित अगरबत्ती जला सकते हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं, सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अगर सफ़ेद पुष्प ना करना चाहें तो आप गुलाब के फूल भी अर्पित करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और शाम के वक्त आप लोग आपके घर में कोई भी सफ़ेद रंग का प्रसाद चढ़ाएंगे और सफ़ेद रंग का प्रसाद में अगर आप खीर बना सकें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खीर जो है माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अब खीर का भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है, सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास चाहिए। और सबसे पहले आपके घर में जो सबसे बुज़ुर्ग लेडी है, वो चाहे कोई भी हो, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और अगर आपके घर में आपकी पत्नी सबसे बड़ी है तो आप सबसे पहले जो भी घर की सबसे बड़ी लेडी है उसको सबसे पहले वो खीर अर्पित करेंगे। उसके बाद पूरा परिवार उस प्रसाद को खाएगा। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और इस उपाय को अगर आप परमानेंट करते जाएंगे तो कभी आपको कर्जा लेने की भी नौबत नहीं आएगी और जो लिया हुआ है वो आसानी से निकल जाएगा। इसके साथ ही आपको क्या है कि एक नियमित रूप से आप अपना नियम बना लीजिएगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। सुबह जल्दी से जल्द सूर्योदय से पहले उठने के बाद आप अपने आप को निवृत्त करके डेली कामों के रूटीन से फ्री होने के बाद आप क्या करेंगे, तांबे का लोटा लेंगे। तांबे के लोटे में कुछ
दाने चावल के, थोड़ी सी रोली, और अगर आपको सफ़ेद फूल मिल जाता है और कुछ दाने मीठे के डाल के सूर्य को अर्पित करेंगे। और सूर्य को जल अर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में आप उसी तरह से रोशन कीजिएगा और मेरे को किसी तरह की कोई कमी ना हो, पॉजिटिविटी आए मेरे जीवन में और मेरे घर में सुख समृद्धि आए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप जल अर्पित करेंगे इस तरह से करेंगे कि उस जल के अंदर से ट्रांसफ़र होकर सूर्य की रश्मि आपके अंदर प्रवेश करें। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, कामों में सकारात्मकता आएगी और धन का आगमन होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इन छोटे छोटे उपायों से अपूर्व लाभ उठाएंगे। आपके घर में धन संपत्ति का वास हो, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो और सभी घर में सभी लोगों के बीच में प्रेम बना रहे। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ। अगर आप कोई ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि आपके साथ उनको भी लाभ हो। जब हम लाभ करते हैं तो हमारा भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, क्योंकि लाभ का उल्टा है भला। जब हम किसी का लाभ करते हैं तो अपना भला ऑटोमेटिकली हो जाता है। धन्यवाद।